तो मैंने तो तुम्हें कल ही बताया था, इसके साथ चैप्टर अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब हमें ली वर्सेस पार का सीन दिखाया जाएगा। दोनों अब फाइट करेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, पार्क लूना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम इधर से नहीं जा सकती। तभी उधर पे हमारा मेन कैरेक्टर आके उसके हाथ को हटा देता है और बोलता है जल्दी से तुम रुक जाओ। ये सुनने के बाद पार्थ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर मैं नहीं रुकूंगा तेरे जैसा लूज़र मेरा क्या कर लेगा। क्या तेरे पास जो चाकू है उससे मेरे को अटैक कर देगा जो तेरे को पहले मैंने देखा था। ऐसा चीज़ें देखने के बाद लूना उसको आठ रोकने लगती है और बोलती है पार्क तुम इधर पे ही रुक जाओ। ऐसा चीज़ें बहुत हुआ। पार्क फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से मेरे को बता तू मेरे साथ क्या करेगा। क्या अब तू कुछ भी नहीं कर सकता मेरे साथ। जल्दी से उस चीज़ से मेरे ऊपर अटैक कर। तू डरपोक का बच्चा कहीं का, तेरा इतना ज़्यादा हिम्मत। तभी उधर पे पीछे से ली आ जाता है और बोलता है इधर पे ऐसा चीज़ें क्या चल रहा है। तभी पार्क बोलता है ओ ब्रदर ली तुम इधर पे आ चुके हो। यूना बोल रही थी ये जगह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने जैसा सोचा था ये जगह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ली बोलता है ओ ऐसा चीज़ें ठीक है, तुम जाके टेंट के अंदर बहुत अच्छे से सो सकते हो। फिर पार्क बोलता है और इसके साथ ये जो सन ऑफ डैश है जुन मिनजुन, इसके पास एक नाइफ है जो हमें बिल्कुल भी हैंड ओवर नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद ली गुस्से में बोलता है क्या। फिर से पार्क बोलता है ये जो चार आंखें वाला चश्मा वाला बंदा है इसके पास इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन है जो बिल्कुल भी हमारे हैंड ओवर नहीं कर रहा है। क्या मेरे को इस बंदे के चेहरे को पूरी तरह से तोड़ डालना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर मानीमान सोचता है मेरा इतना ज़्यादा कीमती और ख़तरनाक वेपन मैं इनको नहीं दे सकता, मगर फिर भी मैं अकेले ही 5 बंदों के साथ फाइट नहीं कर सकता। मेरे हाथ में इधर पे कुछ भी नहीं करना है। फिर मेन कैरेक्टर उसको अपना किचन नाइफ दे देता है। फिर उधर पे ली का दूसरा बंदा आ जाता है। वो बंदा इधर पे आते हुए बोलता है तुम चार आंखों वाले बंदे मेरे बातों को अच्छे से सुन लेना। ली इधर का बॉस है और मैं सेकंड इन कमांडर, और पार्क हमारे आर्मी का लीडर है स्क्वाड का। ये सारी बातों को तू अच्छे से समझ ले। और इसके अंदर भी एक अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल भी हमारे बातों को अनसुना मत करना वरना तू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इधर पे पहले से ही एक कंट्री पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इधर का हर जगह हेल के अंदर पहुंच चुका है। क्या तू ऐसा चीज़ें समझा। ये तेरे लिए दूसरा वार्निंग है, इसके बाद मैं तेरे को सीधा मार डालूंगा। जून फिर बोलता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, और मानीमान बहुत सारे गाली देता है। फिर उधर पे ली यूना के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है और बोलता है यूना तुम बहुत ज़्यादा ही थक चुकी होगी, चलो तुम जाके टेंट के अंदर जाके रेस्ट करो। फिर यूना गाली देते हुए बोलती है ये चीज़ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही डरा चुका था। ये सुनने के बाद ली बोलता है क्या तुमने अभी मेरे को गाली दिया। यूना बोलती है नहीं मैंने बिल्कुल भी तुम्हें गाली नहीं दिया। अचानक से मैं तो ऐसा डर चुकी थी क्योंकि इतने दिनों तक मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही डरावना चीज़ें हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा चुकी थी और गाली निकल गया। फिर ली बोलता है ओ ऐसी बात है, मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसे सारे जॉम्बी को देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी होगी। एनीवे तुम जाके मेरे लग्जरी टेंट के अंदर जाके रेस्ट कर सकती हो। ये सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा टेंट है और बहुत ज़्यादा ही मुलायमदायक मैट्रेस इसके अंदर बिछा हुआ है। तुम जानते हो इसके बारे में, तुम जाके इसके अंदर जाके रेस्ट कर सकती हो। यूना फिर मानीमान सोचती है नहीं ये सारे लोग पूरी तरह से पागल है, मैं बिल्कुल भी उधर पे नहीं जा सकती। मेरे को और भी ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत है। फिर यूना बोलती है मेरे को माफ़ कर देना ओपा, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, क्या मैं अभी कुछ जाके खा सकती हूँ। ली बोलता है क्या तुम हंग्री हो। फिर सबको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है ए सारे बातें सुनो, यूना अभी बहुत ज़्यादा भूखी है, तो हम लोग जो भी हमारे पास है बाचार शॉप के अंदर से हमें मिला था पोर्क मीट, उन सारे को लेके आओ। आज हम पार्टी करेंगे पोर्क मीट का। ऐसा चीज़ें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ऐसा चीज़ें कितना ज़्यादा वायरस थिंग है। ये जगह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इधर पे कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है और ये चीज़ पूरी तरह से लोएस्ट जोन के अंदर बदल चुका है। अब हमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन इधर पे नहीं मिल सकता। फिर से ली यूना के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। यूना फिर बोलती है रुको ज़रा ऐसा चीज़ें क्या है। ली बोलता है मेरे को माफ़ कर देना यूना, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है
स्पेशली हान यूना के लिए। ये जगह उसके लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, ज़ॉम्बी लोगों से भी ज़्यादा डेंजरस। और ये जो मोटा पिग है, ये डेफिनेटली अकेले में कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। यूना सच में बहुत ज़्यादा ही डेंजर के अंदर है इस टाइम के अंदर। मेरे को जल्दी से कुछ सोचने की ज़रूरत है, एक रास्ते को सोचने की ज़रूरत है जिधर से हम लोग इधर पे भाग के चले जा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बी लोगों के बारे में सोचता है, क्या मेरे को इन लोगों को ज़ॉम्बी लोगों की तरफ फेंक के देना चाहिए, मगर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इससे दूसरे सर्वाइवर का क्या होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तीनों बंदे की तरफ देखता है और बोलता है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इन तीनों ओल्ड मैन के ऊपर मैं ट्रस्टवर्दी हो भी सकता हूँ या नहीं। शायद से मेरे को रात के टाइम में ही भागने की ज़रूरत है जब सारे लोग सो जाएंगे, मगर उसके पहले ही अगर हान यूना के साथ ये लोग कुछ करने की ज़रूरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा। मेरा दिमाग फट रहा है, मैं ऐसा चीज़ों को बिल्कुल भी ले नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं सारे लोग मिलके मीट को पकड़ रहे होते हैं तवे के अंदर। ली बोलता है, दूसरा मीट का पीस मैं हान यूना के लिए खाने वाला हूँ। हान यूना बोलती है, तुम हट जाओ पिग के शक्ल के, तुम्हारे अंदर से पिग का स्मेल आ रहा है। ली बोलता है, तुमने अभी क्या बोला। हान यूना फिर अपने बातें घुमाते हुए बोलता है, सच में ये जो पिग का मीट का टुकड़ा है सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मैं इसकी बात कर रहा था और इसके अंदर से कितना अच्छा सुगंध भी आ रहा है। ली बोलता है, ओह तुम इसकी बात कर रहे थे, मेरे को तो लगा मेरे जैसे मोटे पिग की बात कर रहे होगे। फिर ली हमारे मेन कैरेक्टर को इधर पे बुलाता है और बोलता है, चार आंखें वाले बंदे जल्दी से इस प्लेट को लेके जाओ और उन तीनों ओल्ड मैन को जाके दे के आओ। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद मन ही मन सोचता है, क्या इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही कम है और इसके अंदर से कितना ज़्यादा बदबू भी आ रहा है। शायद से मेरे को मेरे प्लेट के अंदर से कुछ इन लोगों को दे देना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के पास जाता है और बोलता है, प्लीज़ इसके अंदर इतना भी ज़्यादा नहीं है मगर आप लोग खा लीजिएगा। ये देखने के बाद एक बंदा बोलता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया बच्चे। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोगों ने मिलकर कैंप फायर लगाया होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर और यूना बैठे हुआ होता है। फिर ली हमारे यूना को बुलाते हुए बोलती है, हाँ यूना तुम इधर पे आके बैठ जाओ हमारे साथ, इधर पे आके तुम अच्छे से रिलैक्स कर पाओगी। हाँ यूना बोलती है, मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ली बोलता है, अब तो सोने का टाइम हो चुका है, तुम्हें जाके सो लेना चाहिए। हाँ यूना बोलती है, मेरे को इधर पे ही सोना है, मैं अपने सोने के टाइम पे सो जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ यूना मानी मन सोचती है, जब सारे लोग सो जाएंगे तो मैं इधर से भाग जाऊंगी। ये सुनने के बाद ली बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्टिंग कर रही हो जब से तुम इधर पे आई हो, ये सारी चीज़ों का मैं मतलब क्या समझूं। ये सुनने के बाद पार्क गुस्से में बोलता है, हे लिंग अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सुनने के बाद ली बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तूने अभी क्या बोला। तुम्हें लग रहा होगा पार्क बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मगर कुछ देर के बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्यों ऐसा सारी चीज़ें बोल रहा है। फिर पार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तूने मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुना। मैंने बोला तू सन ऑफ डैश है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ली भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तो पार्क सन ऑफ डैश के बच्चे, क्या तू पागल हो चुका है, क्या तेरा दिमाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्या तेरे दिमाग के ऊपर किसी ने मारा है। फिर उधर पे वही बंदा आते हुए बोलता है जो को लीडर होता है इस टीम का। को लीडर बोलता है, ये सारी चीज़ें तू क्या बोल रहा है पार्क सियोंजुंग, क्या तू पूरी तरह से पागल हो चुका है। फिर पार्क हंसते हुए बोलता है, अब मेरे को और सारी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत है, मैं पूरी तरह से इधर पे अटक चुका हूँ। ली अब मेरे को कोई सी भी तरह का रास्ता नहीं है, मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, पहले मैं तेरे को ही मार डालूँगा। फिर पार्क बहुत ज़्यादा गुस्से वाली शक्ल देखते हुए बोलता है, ली तो बहुत ज़्यादा तेरा टाइम आ चुका है, अब मैं इस जगह का बॉस बनूंगा न्यू। ये सुनने के बाद ली गुस्से में उसकी तरफ पंच मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी ली पार्क उसके अटैक से नीचे की तरफ बैठते हुए डॉच कर लेता है और पीछे से जाके उसके गले को पकड़ लेता है, जिससे कि ली पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा होता है। पार्क बोलता है, तू मोटे फैट अब तू मर जा इधर से। ये देखने के बाद को लीडर बोलता है, पार्क
क्या तू अपना दिमाग को खो चुका है? जल्दी से उसको छोड़ डाल। हम देखते हैं पार्क का दोस्त आके उसको पीछे से गोल्फ बैट से उसके माथे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर दोनों बंदे मिलके उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। पार्क बोलता है जल्दी से इन दोनों को ही मार डालो इधर से। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ओल्ड मैन बोलता है ये सारी चीज़ें इधर पे क्या चल रहा है? हमें जाके उन लोगों को रोकने की ज़रूरत है। कोई जाके उनको रोको। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है अभी टाइम आ चुका है नहीं ना, हमें अभी चांस है इधर के से भागने का। फिर पार्क कुछ देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है। हम देखते हैं हैनियोना और मिनजुन भाग रहे होते हैं। पार्क बोलता है जल्दी से उस छिनाल को पकड़ो उधर से। फिर पार्क का एक दोस्त आके हैनियोना को पकड़ लेता है पीछे से। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद बोलता है हैनियोना बोलती है जल्दी से मेरे को छोड़ दो। उसका दोस्त बोलता है जल्दी से इधर पे तुम रुक जाओ, अगर तुम थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश करोगे तो तुम इधर पे ही मार जाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ बिल्कुल भी मत हिलना, वरना मैं चाकू से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। ये सुनने के बाद हैनियोना उसके हाथों पे काट लेती है, जिसके कारण वो बंदा जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हैनियोना दौड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसका दोस्त पीछे से चाकू से अटैक करते हुए बोलता है तू छिनाल की बच्ची, अब तू मर जा इधर से। हमारा मेन कैरेक्टर उसी टाइम पे आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद हैनियोना तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और बोलती है मिनजुन क्या तुम ठीक हो? हाँ भाई, मिनजुन पूरी तरह से ठीक है। आप दौड़ते हुए नेक्स्ट राउंड लेके फिर से आएगा इसके साथ मिलने के लिए। फिर उसका दोस्त बोलता है तू लिटिल मदर एफ, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, अब तो तू गया। फिर उसका दोस्त मिनजुन को लात मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसका चाकू नीचे की तरफ गिर जाता है और फ्लोर के ऊपर ब्लड गिर जाता है। हाँ, लूना ऐसा चीज़ें देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होती है और फिर से बोलती है मिनजुन। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सीने के पास बहुत ज़्यादा ही घाव हो जाता है चाकू के लगने के कारण। फिर उसका दूसरा दोस्त आके जून को एक लात मारता है और बोलता है सन ऑफ डैश, तू इधर से बाहर में जा। फिर दोनों मिलके उसको बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं और बोलता है अब तो तू मर जाएगा इधर से। हैनियोना उसको बचाने के लिए जा रही होती है, तभी पार्क उसको पीछे से आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम हैनियोना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मिडिल स्कूल के अंदर से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। मेरे को हर एक लड़की भाव देती थी और सारी चीज़ें मैंने कर चुका था, मगर तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके साथ कुछ भी मैंने नहीं किया। तुम क्या बहुत ज़्यादा ही अमीर परिवार से हो, इसके लिए तुम इतना ज़्यादा हाई एक्ट कर रही हो। हैनियोना बोलती है घबराते हुए पार्क सियोन जून। फिर पार्क बोलता है तुम हमेशा ही स्कूल के अंदर क्वीन जैसी एक्ट करती थी। क्या तुम्हारा पापा डॉक्टर है इसीलिए? और तुम्हारे पापा ने नहीं बोला जाके मज़ा करो? क्या तुम मेरे को नहीं देख पाती हो? चलो सारी चीज़ें ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ मज़ा करता हूँ। मेरे पास मानी भी है, खाने के लिए खाना भी है, जीने के लिए अच्छा सा लाइफ भी है, सारी चीज़ें तुम्हारे जैसा ही है और इससे भी ज़्यादा सारे लूज़र से ज़्यादा मनी मेरे पास है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी है और मेरा अच्छा खासा बॉडी भी है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि तुम स्वीकार ना कर पाओ। तो फिर क्यों तुम हमेशा ही हाई एक्ट करती थी जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहता था? फिर चलो मेरे को देखने दो मेरी लिटिल यूना कितना ज़्यादा टेस्टी है, आज मेरे को तुम्हें चखने दो। बहुत ज़्यादा ही डरावने शक्ल बनाते हुए बोलता है। फिर यूना को उधर से पकड़ते हुए पार्क लेके जा रहा होता है। यूना बोलती है मेरे को छोड़ दो। उधर पे ओल्ड मैन आते हुए बोलता है हे बच्चे, अब ऐसा चीज़ें बहुत हो रहा है, जल्दी से तुम रुक जाओ वहीं पे। फिर ये सुनने के बाद पार्क उसके पेट में लात मार देता है और बोलता है तू इधर से बाहर में जा। उसके दोनों कलीग बोलते हैं मैनेजर किम, क्या आप ठीक हो? पार्क गुस्से में बोलता है हे ओल्ड मैन, मैंने तुझे लास्ट बार वार्निंग दे दिया था, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था बिल्कुल भी मेरे सामने बॉस एक्ट मत करना, वरना मैं तेरे को पूरी तरह से मार डालूंगा। और ये दूसरा वार्निंग है, तो अब तेरी बारी आ चुके है मरने का। फिर पार्क जस के उसके कपड़े को पकड़ते हुए नीचे की तरफ उसको फेंक देता है फ्लोर के अंदर से, जिसके कारण वो बंदा सीधा नीचे की तरफ जाके गिर जाता है और बोलता है
कोई मेरी मदद करो। ऐसा चीज़ें देखने के बाद उसके कलीग बोलते हैं, ऐसा चीज़ें तुम क्या कर रहे हो बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है, तुम उसको फास्ट फ्लोर के अंदर से फेंक चुके हो। ऐसा चीज़ें सुनने के बाद पार्क बोलता है, तुम इन दोनों को भी जाके नीचे की तरफ फेंक दो। उसके दोस्त बोलते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है ऐसा चीज़ें बोलने से। पार्क चिल्लाते हुए फिर बोलता है, मैंने बोला है हानि उना को छोड़ के हर एक बंदे को इस फ्लोर के अंदर से नीचे की तरफ फेंक दो। फिर हम उन दोनों बंदे की सिर्फ चीख की आवाज़ ही सुनते हैं और बोलता है, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मेरे जान को बख्श दो। मगर उन दोनों का भी शायद से गेम ख़त्म हो चुका है। फिर हानि उना बोलती है, हे मिनजुन, क्या तुम ठीक हो? मैंने पहले ही बता दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से दौड़ते हुए आके इसको बोलेगा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या पागल लड़की है। फिर उसके पीछे से पार्क आते हुए बोलता है, हानि उना तुम किधर पे जाने की बात कर रही थी? बाहर की तरफ पूरी तरह से हेल है, तुम मेरे पास रहो जिधर पे तुम हमेशा ही सेफ रहोगी, क्या तुम समझे? फिर हानि उना की सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आता है। हानि उना बोलती है, प्लीज़ मेरे को इधर से जाने दो। फिर उधर पे पार्क का दोस्त आते हुए बोलता है, जुन मिनजुन अब तेरी बारी आ चुका है इधर पे मारने की। फिर मिनजुन को उस बंदे पकड़ते हुए लेके जाने लगता है और बोलता है, तुम पैथेटिक लूज़र कहीं के, तुम्हें किसने बोला था ऐसा चीज़ें करने के लिए? मेरे को हमेशा ही तेरे लिए बुरा लगता था, मगर तुझे किसने बोला था हाई एक्ट करने के लिए हमारे सामने? फिर अपने दूसरे दोस्त को बुलाते हुए बोलता है, हे तुम मेरी मदद करो इस बंदे को इधर से फेंकने में। फिर उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता है। पहला दोस्त बोलता है, ये लूज़र को देख के तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगता था, मगर इसका वेट तो बहुत ज़्यादा है। उसका दूसरा दोस्त बोलता है, चलो फिर ठीक है, 1 2 और 3। तभी उसको फेंक देता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर गिरने से पहले ही उसके दूसरे दोस्त को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम भी मेरे साथ आने वाले हो, और गाली देता है। फिर हम देखते हैं मिनजुन उस बंदे को लेकर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, तू भी मेरे साथ हेल के अंदर जाने वाला है। और यहीं पे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तुम लोग बताना कैसा लगा ये वीडियो।